ओके तो हमें कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने जो कल डिस्कस कर लिया था दैट इज किलोवाट आवर, उसका रिलेशन ड्रॉ करना है जूल्स के साथ। ये कुछ यूनिट्स हैं जो हमें याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं इसे। सबसे पहले रीड कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी से। 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम वन व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 सेकेंड। जब पावर P इज इक्वल्स टू वर्क डन पर टाइम था ना, पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं यहाँ पर 1 जूल वर्क को डिफाइन करना चाहूँ तो क्या मैं इसे ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ, जब 1 वॉट पावर 1 सेकेंड के लिए यूज होगा तब आप उसे 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कह सकते हैं। राइट और नॉट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी उतनी ही कंज्यूम होगी जब 1 वॉट का बल्ब या 1 वॉट का कोई डिवाइस 1 सेकेंड के लिए यूज होगा, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 जूल कंज्यूम कर रहा होगा। है ना बच्चे? क्लियर है ना इतनी सी बात? तो ओके, नाउ वी विल बी टॉकिंग ऑन द बिगर यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। सो 1 किलोवाट आवर, 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance having the power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour। जब 1 किलोवाट का कोई मतलब 1000 वॉट का कोई डिवाइस जो है वो 1 आवर तक चलेगा, तब आप उसे 1 किलोवाट यूनिट, 1 किलोवाट आवर यूनिट ऑफ एनर्जी कहेंगे। तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि किलोवाट आवर्स यूनिट्स होते हैं, इन्हीं को इन देयर होल नंबर्स काउंट करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ द बिलिंग अमाउंट। तो दैट इज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 1 किलोवाट आवर। राइट एवरीवन? तो उसके लिए 1000 वॉट का डिवाइस जो है 1 आवर तक चलना चाहिए, तब 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम हो रही है, मतलब 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम हो रही है। राइट और नॉट? 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम जब एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1000 वॉट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? और इसे कहते हैं हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब इसका रिलेशन देखते हैं। देखो, 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड है। राइट? अब हमें इसको वॉट को किलोवाट बनाने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई दैट बाय 1000। तो किलोवाट आवर, अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, देखो 1 वॉट इज 1 जूल पर सेकेंड, और मैं यहाँ पर इसे 1 जूल बनाती हूँ 1 वॉट पर इंटू सेकेंड। इंटू है, ये पर नहीं है। 1 वॉट इंटू सेकेंड इज 1 जूल। राइट? अब हम यहाँ पर इस वॉट को किलोवाट बनाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब मैं यहाँ 1000 मल्टीप्लाई करूंगी 1000 वॉट। तो मुझे 1000 इधर इक्वल टू किस तरफ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1000 हो गया जूल्स अभी। है ना? अभी जे हटा देते हैं वहां से। सेकंड पे कितने आवर्स होते हैं? अगर मुझे 1 सेकंड को आवर्स में चेंज करना है बेटा, तो क्या करूं मैं? 1 आवर इज 60 मिनट्स एंड ईच मिनट ऑफ दैट इज 60 सेकेंड्स। इसका मतलब 1 आवर इज 60 इंटू 60 सेकेंड्स, विच इज 3600 सेकेंड्स। राइट और नॉट? अब मुझे इस सेकेंड्स को आवर्स में चेंज करना है बेटा, तो मैं क्या करूंगी इसे, यहाँ 1 सेकेंड था, यहाँ 1 आवर चेंज करना है, तो मैं इसे इंटू 3600 कर देंगे मल्टीप्लाई। 3600, है ना? यहाँ पर भी इसे 3600 सेकेंड्स ले लेंगे इंस्टेड ऑफ 1 सेकेंड टू मेक इट 1 आवर। तो अब ये क्या हो गया? हाँ जी बेटा। And why don't we take the 16 to 60 in the denominator? बेटा मैं सेकेंड्स को आवर्स में कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं ग्रुप ऑफ 36 सेकेंड्स ले रही हूँ ताकि वो 1 आवर बन जाए। अगर I'm एक bored. सेकेंड तक यूज हो रहा है 1 वॉट, तो मैं उसे 1 जूल कह रही हूँ। अगर 3600 तक चलेगा, तभी तो मैं उसे किलोवाट आवर आवर कह पाऊंगी ना वहां पर। Okay, तो okay. मैं वहां पर 3600 सेकेंड्स के लिए उसे जला रही हूँ, मतलब 1 आवर के लिए उसे यूज कर रही हूँ। तो मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3600 से। तो इसका मतलब अब मैं इस पूरे को रीड कर सकती हूँ एज 1 किलोवाट आवर, और इज इक्वल्स टू जूल्स कितने हो गए? 36, और साथ में इंटू 10⁵ लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है ना, 8th क्लास में सीखा था। साइंटिफिक नोटेशन इज वेयर के शुड बी लेस देन 10, है ना?
तो आपको पॉइंट टू द लेफ्ट मूव कराना है, तो पावर आप क्या करते हैं, इंक्रीज बाय 1 कर देते हैं, राइट और नॉट? तो मतलब क्या हो गया, 3.6 इंटू 10⁶। कुछ समझ में आया किसी को कि नहीं आया? जल्दी से बताओ किस किस को समझ में नहीं आया, ये क्या हुआ यहाँ पर? आ गया सबको समझ में? नॉट योर हेड्स टू से यस अगर आया है तो। अभिनव, नहीं आया बेटा समझ में? आप समझा सकते हो। देखो बच्चे, मैं फिर से लेकर समझाती हूँ। अगर मैं कहती हूँ 1 जूल इंटू 1 सेकेंड, राइट? इसे ऐसे समझो, 1 वॉट का बल्ब 1 सेकेंड तक के लिए जल रहा है, तो दैट इज 1 जूल एनर्जी, राइट? अब मैं यहाँ पर इसे रिप्लेस कर रही हूँ, मैं यहाँ पर किलोवाट आवर बनाना चाह रही हूँ कि उसका जूल से क्या रिलेशन है। तो उसे बनाने के लिए मैं कह रही हूँ नहीं, अब 1000 वॉट का बल्ब इज यूज्ड फॉर 1 सेकेंड, तो वो क्या हो जाएगी, 1000 जूल्स एनर्जी हो जाएगी, राइट? इधर 1000 मल्टीप्लाई किया, इधर 1000 हो गया, राइट? अब मैं कह रही हूँ नहीं, दिस 1000 वॉट बल्ब मतलब 1 किलोवाट, अब इसे किलोवाट लिख देते हैं। तो 1 किलोवाट का जो बल्ब है, दैट इज यूज्ड फॉर 3600 सेकेंड्स, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 आवर, है ना? तो ये 3600 भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3600 इंटू 1000, गॉट इट और नॉट? इतने जूल्स। अब इसका मतलब क्या हो गया, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू, दिस इज 36 इंटू 10⁵ 3 जीरोस ये हैं, 2 ये हैं। लेकिन ऐसे कभी भी 9th और 10th के बच्चे आंसर्स नहीं छोड़ते। मैथ्स में 8th में साइंटिफिक नोटेशन सिखा दिया था कि जो k है हमेशा यहाँ पर k इंटू 10⁻n था ना, तो k शुड ऑलवेज बी बिटवीन 1 एंड 10, 10 से स्मॉलर या 1 से बिगर होना चाहिए। ये इक्वल टू 1 भी हो सकता है, लेकिन इक्वल टू 10 कभी नहीं होना चाहिए। तो 1 के इक्वल या उससे बड़ा, बट 10 से स्मॉलर ही होना चाहिए के। तो अब ये के यहाँ तो 36 है, विच इज नॉट इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो आप डेसिमल पॉइंट को इस पॉइंट से यहाँ पर जो पॉइंट है इसे बैकवर्ड मूव करवाएंगे, तो आप यहाँ पर पावर 1 इंक्रीज कर देंगे, 1 स्टेप मूविंग बैकवर्ड +1। तो वो क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶। सबको पता है ना, पॉइंट लेफ्ट जाता है तो पावर इंक्रीज होती है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसे नहीं पता हो मैम ये क्यों कर रहे हो, पॉइंट वापस जाता है तो पावर इंक्रीज क्यों हो रही है? बोलो किसी को डाउट है तो। आर्या बेटा, आर्या देख बच्चे, अगर पॉइंट को पीछे मूव कराना है तो इंटू 10 डिवाइड बाय 10, है ना? करना पड़ेगा। और डिवीजन वाला जो 10 है वो तो पॉइंट को पीछे बैकवर्ड पुश कर देगा, बट जो इंटू वाला 10 है वो यहाँ पर +1 हो गया। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सीखे थे ना 8 में, 10⁵ इंटू 10⁻1, तो पावर्स एड अप हो गई, तो 1 से पावर इंक्रीज हो गई। जो डिनोमिनेटर वाला 10 है वो लेफ्ट में मूव करवाता है, और ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला 10 पावर इंक्रीज कर देता है। तो अगर एक स्टेप लेफ्ट मूव करना है तो आप पावर बाय 1 इंक्रीज कर दोगे, ठीक है? तो आंसर क्या हो गया, 3.6 इंटू 10⁶। अब आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो कि 1 किलोवाट आवर इज 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स, और आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, 1 किलोवाट आवर इज 36 विथ 5 zeros जूल्स। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? ये यूनिट समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब क्वेश्चंस की डिस्कशन पे चले, जल्दी जल्दी से चलो। दी A radio set of 60 watt runs for 50 hours. तो पावर गिवन है 60 वॉट, अच्छे से लिखना जैसे आपको मेथड एक्सप्लेन है, गिवन पावर कॉमा p इज इक्वल्स टू टाइम कॉमा t इज इक्वल्स टू, ऐसा अच्छे से, ओके? 50 आवर्स, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड है? एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जब आप p इंटू टी कर देंगे तो, है ना? मल्टीप्लाई लिख दो भले, पावर इंटू टी। चाहो तो इस फॉर्मूला को वर्क डन के फॉर्मूला से रिलेट कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब पावर इज 60 वॉट इंटू 50 आवर्स, एनर्जी क्या हुई?
3000 वॉट आवर्स, ये क्या यूनिट हुआ? कैसे करें इसको? क्या करें? मैम 3 किलोवाट आवर। इसे 3 किलोवाट आवर कर दो। ये जो 3 zeros है, दैट इज फॉर के ऑलवेज, है ना? किलो के लिए 3 zeros होते हैं ना, तो 3 किलोवाट आवर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आ रहा है ना समझ में? ओके, क्लियरिंग दिस एंड मूविंग फॉरवर्ड। ओके, राइट। हम्म, चलो। A current of 4 ampere flows through a 12-volt car for 10 minutes. How much energy transfer occurs during this time? कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? दे हैव नॉट आस्क्ड अस फॉर पावर है, तो फॉर्मूला क्या था? W इज इक्वल्स टू VIT, याद है ना बच्चे? वो एनर्जी के लिए भी तो यूज हो सकता है ना? लेकिन वहां पर टाइम मिनट्स में तो अलाउड नहीं है, तो उसको चेंज करो सेकंड्स में और जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो। गेट मी द आंसर क्विकली। आंसर बताओ मुझे जल्दी से इसका। अगर आप यहाँ पर VIT करते हैं, तो जो आपके पास वैल्यूज आएंगी एनर्जी की, वो जूल्स में आएंगी। उसे किलोवाट आवर में चेंज करना पड़ेगा। देखो करके बताओ मुझे, कर पा रहे हो क्या? और क्या आंसर आ रहा है? यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी बताती हूँ अभी। जूल्स में कितना आंसर आया? मैम 28800। 28800 डिवाइडेड बाय 365 टाइम्स जीरोस, तो आंसर आया। राइट, करेक्ट है आंसर, 0.008 किलोवाट आवर। अब इसके लिए एक ऑल्टरनेट मेथड भी समझाती हूँ बेटा। तो आप इसे डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ जो मैंने अभी बताया, विच इज एनर्जी या फिर वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय VIT। तो आप उस फॉर्मूले से भी डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और ऑल्टरनेटिव अप्रोच कैन बी कि आप पहले यहाँ से पावर कैलकुलेट कर लो, P इज इक्वल्स टू V/I से। राइट बच्चे? तो V/I करो, दिस इज 12 × 4, दैट इज 48, है ना? और ये वॉट आ गया, ये पावर हो गया, वॉट में आ गया। डायरेक्टली किलोवाट आवर में कमर्शियल यूनिट में छोड़ रहे हैं ना, क्योंकि कोई डिवाइसेस रन हो रहे हैं, है ना? तो हम किलोवाट आवर में ही फाइनल आंसर्स को लीव करना प्रेफर करेंगे यहाँ पर। तो अब इसे मुझे किलोवाट में चेंज करना है, डिवाइड बाय 1000 से, तो 0.048 किलोवाट। राइट बच्चे? डिवाइड बाय 1000 कर दिया उसे किलोवाट में चेंज करने के लिए। अब टाइम को आवर्स में चेंज करो, 10 मिनट्स है, तो अब हम इसे आवर्स में कैसे चेंज करेंगे? 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो वी नीड टू डिवाइड दिस बाय 60 टू गेट दी आवर्स, राइट और नॉट? है ना बच्चे? तो दैट इज 1/6 ऑफ एन आवर। तो टाइम क्या हो गया? 1/6 आवर। करेक्ट है?
कितनी बात समझ में आई? और अब 8 नो बेटा, तो ये हो 1/6। अब इसे सॉल्व करो, देखो वही आंसर आएगा। (16/3). मैम 6 8 48 होता है ना? मैंने क्या गड़बड़ किया? मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? 118। 224 होता है, 216 नहीं होता। मैंने उसको 3 के टेबल पे कट किया, ओ, और लिख दिया 2। ऊपर 3 के टेबल में कट किया, नीचे 2 के टेबल में कट किया। वाह, अमेजिंग। कर लो बेटा प्लीज, हमें हैबिट छूट जाती है कैलकुलेशंस करके दिखाने की। अपने आप से करो प्लीज इसको, कैलकुलेशन को। इसको कैलकुलेट करो और आंसर क्या आ रहा है मुझे वो बता दो बस। 0.008। आ रहा है ना वही आंसर? किलोवाट आवर। यस मैम। दोनों में से कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, VIT भी, और या फिर पहले पावर फाइंड करो और पावर इनटू टाइम करो। ठीक है, जो भी इजी लगे उसको फॉलो कर लेना। ठीक है बच्चे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, नहीं तो सॉल्यूशन देख लोगे नीचे लास्ट में, दिख रहा है सबको? थोड़ा सा स्क्रॉल करो, थोड़ा सा ओनली, थोड़ा सा, ये देखो इतना ठीक है। ओके, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पियर current flowing through a resistor of 2 ohms for 30 minutes. I गिवन है, रेजिस्टेंस R गिवन है, I गिवन है, R गिवन है और T गिवन है। अब इनका तो कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं पता है आपको, है ना? तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पर I और R से पावर ही कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या है? I²R, राइट और नॉट? है ना? I²R की हेल्प से सबसे पहले पावर कैलकुलेट करो, पावर इनटू टाइम करो और आपको आ जाएगा एनर्जी। किलोवाट आवर में करने के लिए I²R जो चेंज करोगे वो वॉट में आएगा, पहले उसे किलोवाट में चेंज करना, एंड देन टाइम को आवर्स में चेंज करना 30/60 से, और फिर सॉल्व करना। कोशिश करोगे या करवाऊं सॉल्व? किस किस को मेरे साथ करना है सॉल्व? चलो करते हैं, बाकी सब लोग खुद से करो। फॉर्मूला क्या है आर्या? P = I²R। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या गिवन है मुझे यहाँ पर? 5, 5² 25, इंटू R का वैल्यू गिवन है 2 ohms, तो 50 जो है वो पावर आ गया इन वॉट। लेकिन कमर्शियल यूनिट में चेंज करेंगे ना हम हमेशा उसको, एनर्जी को, तो इसीलिए हम किलोवाट में चेंज करेंगे, मतलब इसे 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 50 डिवाइडेड बाय 1000, ये किस में चेंज हो जाएगा? किलोवाट में। ठीक है आर्या, कैसे लिखेंगे इसको? 5/100 मतलब 0.05 किलोवाट। ठीक है बच्चे, पावर कैलकुलेट हो गया। अब टाइम देखो, टाइम 30 मिनट्स है। एनर्जी के लिए किलोवाट आवर चाहिए, आवर, आवर में चेंज करना पड़ेगा इसे। तो आप कैसे चेंज करोगे इसे? 30/60, 60 से डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 से डिवाइड करोगे तो आवर में चेंज हो जाएगा। तो दैट इज 1/2, है ना? तो कैसे फाइंड करोगे यहाँ पर? 0.05 इंटू 1/2। अब इसको सॉल्व तो कर लेगी ना बेटा, है ना? जल्दी से कर ले फटाफट से। और ये आंसर किस में आएगा? किलोवाट आवर में। अब जल्दी करो फटाफट से और आंसर बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ला रही हूँ स्क्रीन पे, इतने में जितने में आप लोग ये कर रहे हो।
हो गया बच्चे सबका? डन एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलो, आप कितने डिवाइसेस कितना टाइम रन करेंगे, एनर्जी किस लिए फाइंड कर रहे हैं, ताकि ये फाइंड कर सकें कि हमें कितना कॉस्ट करेगी वो एनर्जी कंजम्पशन। तो अब उसके लिए कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो ये तो हमको मालूम है। अगर क्वेश्चन में गिवन है रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रुपी 3.40 पर यूनिट मींस पर किलोवाट आवर। अगर 3.40 कॉस्ट कर रहा है या 3.4 कॉस्ट कर रहा है, तो आपको ये डिवाइसेस रन करने पे कितना बिल आने वाला है, दैट यू नीड टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन। तो देखो, अ रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर ऑफ 350 वॉट operates for 10 hours a day. Find the cost of electrical energy to operate in the month of 30 days. तो 30 days तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो पावर लिखते हैं 350 वॉट, और पर किलोवाट आवर है ना, तो इसका मतलब इसको किलोवाट में चेंज करेंगे अभी इसको। तो 350 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया किलोवाट में चेंज। अभी मैं 1000 हटा भी नहीं रही हूँ, ऐसे ही रख रही हूँ। और टाइम कितना है? टाइम ऑलरेडी आवर्स में ही गिवन है, तो अब हमें इसको आवर्स में चेंज नहीं करना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड है, पी इंटू टी से फाइंड कर लो। क्या हो जाएगा? 350 अपॉन 1000 इंटू 10, 3.5 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम्ड है। राइट और नॉट बच्चे? आ गई बात समझ में कि नहीं आई? अब उन्होंने कहा है हमें 1 किलोवाट आवर, एक यूनिट की जो कॉस्ट है, दैट इज रुपी 3.4। तो 3.5 किलोवाट आवर की क्या हो जाएगी? 3.4 इंटू 3.5। कैलकुलेशन आप लोगों का काम है, जल्दी से कर दो और आंसर बता दो फटाफट से। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लेकर आती हूँ। अरे, एक मिनट, मैं उसमें नंबर ऑफ डेज तो मल्टीप्लाई करना भूल गई, माय बैड। 30 डेज तक रन किया, सिर्फ सिंगल डे नहीं ना, तो लास्ट में इंटू 10, 10 भी करना है, इंटू 30 सॉरी। तो 3.5 इंटू 30 करना है टोटल कंजम्पशन एनर्जी के लिए, फुल मंथ का निकालना है ना। तो इंटू 30 करके फिर 3.5, 3.4 से मल्टीप्लाई करो। ओके, जल्दी आंसर आना चाहिए। रुपी 357। देखो आ रहा है क्या सबका आंसर? 357। आ गया बच्चे सबका 357 या नहीं अभी? Yes, ma'am. चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नैतिक आ गया 357? Yes, ma'am. चले, ओके। अब बल्ब इज रेटेड 200 वॉट वोल्ट्स 1000 वॉट। तो हमने ये बात की थी लास्ट क्लास में भी, कि ये शो करता है कि वो कितने पावर का है, और ये रिकमेंडेड पोटेंशियल डिफरेंस बताता है कि इस पे से रन करना चाहिए, राइट? तो नाउ व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस? तो अभी हमें पता है ये पावर है, ये पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट गिवन है। तो हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना? तो करो जल्दी से यूज। V स्क्वायर मीन्स 200 स्क्वायर, तो 200 इंटू 200। R फाइंड करना है तो P को स्वैप कर दो, P को इधर ले आओ, दैट इज 100 वॉट। ठीक है, जीरोस कट कर दो, ये गेटिंग 400। रेजिस्टेंस इज
अभी ये रेजिस्टेंस आ गया ओम्स में। 5 सच बल्ब्स जिनकी रेजिस्टेंस 4 ओम्स है, बर्न फॉर 4 आवर्स, 4 आवर्स के लिए बर्न कर रहे हैं वो। तो टाइम गिवन टू यू 4 आवर्स। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड? अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालने के लिए मुझे ये टाइम चाहिए था और मुझे पावर चाहिए थी। पी मैंने लिखा ही नहीं कहीं पे, क्या है, 100 वॉट। तो मुझे ये चाहिए था, राइट? मुझे एनर्जी के लिए यही चीजें चाहिए थी। लेकिन इस बार भी याद रखेंगे 5 सच बल्ब्स है ना, ऐसे 5 बल्ब्स हैं। तो एक का पावर इज 100 वॉट, 5 का पावर क्या हो जाएगा? 500 वॉट, राइट और नॉट? है ना बच्चे? तो अभी उसे 500 वॉट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन वॉट आवर्स आ जाए। यूनिट को इससे मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से। पर यूनिट मतलब पर किलो वॉट आवर बेटा। कर लोगे ये क्वेश्चन? जल्दी से करो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, ये फॉर 1 बल्ब है, फॉर 5 बल्ब 500 वॉट करो। एनर्जी इज इक्वल टू 500 टाइम्स 4। फॉर्मूला लिख लेना बीच में। तो ये क्या हो जाएगा? मैम पहले किलोवाट में कन्वर्ट नहीं करेंगे पावर को? पहले चेंज करें बाद में करें? एनर्जी पहले उसमें आ जाएगी ना, जूल्स में आ जाएगी, तो फिर किलोवाट आवर के लिए 3600 यूज करना पड़े, वो 36 वाला वैल्यू यूज करना पड़ेगा देन। मैम तो टाइम ठीक इज है, इन पहले आवर्स। पहले चेंज कर लो। ओ राइट, तो पहले उसे चेंज कर लो। पावर ऑफ 5 निकालने के लिए 5 बल्ब 500 वॉट हो गया। एंड यस, चेंज दिस इनटू किलोवाट आवर फर्स्ट, किलोवाट। तो दैट विल बी 500 ओवर 1000। तो ये क्या हो जाएगा? 0.2। 5 ओवर 10 इज हाफ, नो? आज माय सिस्टम इज ब्लॉकिंग सिंपल कैलकुलेशंस इवन। देखो 0.5, मैं 0.2 कह रही थी। चलो 0.5 किलोवाट। तो अब एनर्जी हो गया 0.5 किलोवाट इंटू 4 आवर्स। करो जल्दी से सॉल्व। 0.5 इंटू 4। 2 किलोवाट है। आज मेरा बेसिक कैलकुलेशन भी बिल्कुल बैठा हुआ है। तो एनर्जी इज 2 किलोवाट आवर। और आपको 4.60 एक का वैल्यू गिवन है। तो इसमें कोई नंबर ऑफ डेज तो नहीं मैं स्किप कर रही हूँ ना, फॉर 4 आवर्स ही है, 5 सच बल्ब्स ही है। तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 4.6 को डबल कर दो इंटू 2। ठीक है ना? सिंपल था ना क्वेश्चन? कैलकुलेशन कर लेना प्लीज अच्छे से, प्लीज एक्सक्यूज माइंड टुडे। मैम दैट विल बी 9.2 रुपीज। चले बच्चे, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो करंट यूज कर रहा है 10 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज? तो टाइम है आपके पास 5 आवर्स और फॉर 30 डेज, नो? तो इसका मतलब फॉर 30 डेज 5 आवर्स ईच, कितने आवर्स हो जाएंगे? 150 आवर्स के लिए यूज किया आपने। 5 3 सर 15, कैलकुलेशन गलत तो नहीं है ना? आज का ध्यान से चेक करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ये हो रहा है, ठीक है, 150 आवर्स के लिए टाइम हो गया। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज 5.20,
तो हमको फाइंड क्या करना है? कॉस्ट। ओके, तो एनर्जी को उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो एनर्जी फाइंड करना है मतलब। तो आप सबसे पहले चाहो तो वही पे पिछले क्वेश्चन की तरह ही भले आप वीआईटी लगा दो यहाँ पर ये वॉट में आएगा और यहाँ आवर्स में है, तो आपको पहले पावर कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, इससे 10 इंटू 220 2200 वॉट पावर आ गया, किलोवाट में चेंज करो, डिवाइड बाय 1000 2.2 किलोवाट। अभी एनर्जी के लिए P इंटू टी। आर्या स्टेप्स याद हो रहे हैं? 150 था, 1.5 लिख रहे हैं। ये आ गया एनर्जी, इसको चेंज कर लेना, ये एनर्जी किलोवाट आवर में आ जाएगा। और अब आप इसे क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5.20 से, तो 2.2 इंटू 150 इंटू 5.20 सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा कॉस्ट का। जल्दी से कंप्लीट करो फिर आगे चले। आंसर बताओ बेटा जल्दी से, ये लास्ट ही क्वेश्चन था, इसके बाद तो सेट आ गया। 1716। शाबाश बेटा, वेरी गुड। अब ये पूरा सेट आज कंप्लीट कर लोगे? हो जाएगा? हैंड रेस करो, किसे लग रहा है कि मैम अगला सेट भी आज ही करा दो, दोनों सेट कंप्लीट कर लेंगे। एक भी नहीं? कैसे बच्चे हैं? Mom, करा दो विंडो। अच्छा चलो, किसी एक ने तो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई, गुड प्रिशा गुड। और कोई ऐसा इप्सा और हाथ छुपा ले बेटा। अच्छा अच्छा, हैंड रेस कर रही है, तो छुपा रही है उसको कि किधर गलती से मैम को लगे नहीं हैंड रेस। चलो कोई बात नहीं, मेजोरिटी इज विलिंग टू स्टे विद दिस, इतने ही होमवर्क के साथ, तो इट्स ओके, यहीं पे ही रुकते हैं। इसे फिनिश करो, हीटिंग इफेक्ट कल फिनिश कर देंगे, कल फाइनली फिनिश कर देंगे इस चैप्टर को, ठीक है? और फिर उसके बाद मैथ्स का न्यू चैप्टर शुरू कर दे। Mom, AP का RD Sharma is left. मैम हम्म, लीनियर इक्वेशंस का भी एग्जाम्पलर रिजल्ट्स रहता है। आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं है ना, कोई एक भी ऐसा नहीं जिसके सिलेबस का कोई एक भी चैप्टर बाकी हो? हम साइंस में इप्सा आपका मैथ्स का है? मैम मेरे दोनों का था, ये सॉ माय सिलेबस, इट वाज 10 chapters each test। हाँ, हाँ, हाफ ईयरली का। हाफ ईयरली का सिलेबस क्या था, एक बार दोबारा बताना बेटा। 10 chapters in maths and 7 chapters in science। मैं तुझे यहाँ पर एक ही बात कह सकती हूँ बेटा, इग्नोर। सारा ने बनाए। देखो मैं करा सकती हूँ इप्सा, लेकिन इसका क्या फायदा है बच्चे? ऐसे जैसे ट्रेन पे मैम सवार है, ऐसे हम हो जाते हैं सवार, पर मजा थोड़ी आएगा फिर कंटेंट करने में, जब तक आप उसकी डेप्थ टच नहीं करोगे। अच्छा जैसे हमने पॉलिनोमियल्स किया था, कितने इंटरेस्टिंग न्यू फैक्ट सीखे ना। तो ऐसे फिर ऐसे नहीं लगेगा कि डेप्थ टच करके आई हो चीज की, ऐसा लगेगा ऊपर ऊपर से कराए जा रहे हैं कंटेंट। और फिर क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे ब्लेम करोगे, मैम ऐसे क्वेश्चंस तो वी हैव नेवर सीन। बड़ा प्रॉब्लमेटिक है ये, ऐसे ऐसे स्कूल्स के साथ क्या करूं। और मैं बोल भी ऑन रिकॉर्ड रही हूँ ये सब किसी स्कूल के लिए।